एक तरफ महल में भेरू की हरकतों की वजह से सबके सामने उसकी रुसवाई हो रही है। वो जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा है क्योंकि उसके पीछे मोहिनी की चाल चल रही है। मोहिनी चाहती है कि रिमझुम ये सब देखकर समझ ले कि उसके बाप की बेइज्जती हो रही है और गुस्से में घर छोड़ दे। इसी मंसूबे के तहत मोहिनी रिमझुम के हाथ एक ऐसी रिपोर्ट लगवा देती है जिसमें लिखा होता है कि भेरू को खतरनाक बीमारी है और वो चंद महीनों का मेहमान है। ये खबर सुनकर रिमझुम का दिल टूट जाता है। रिमझुम फौरन फैसला कर लेती है कि वो अपने बाप का साथ देगी, चाहे उसे शाहाना जिंदगी छोड़नी पड़े। वो महल छोड़कर सादा जिंदगी इख्तियार कर लेती है और एक बंजारन के रूप में उसके साथ रहने चली जाती है। इधर सब हैरान रह जाते हैं कि रिमझुम ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। दूसरी तरफ समीर को जब ये सब मालूम होता है तो वो सख्त परेशान हो जाता है। उसे हर वक्त रिमझुम की फिक्र रहती है। वो सोचता है कि ना जाने रिमझुम किस हाल में होगी, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। इसी बेचैनी में वो उसे ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच जाता है जहां रिमझुम रह रही होती है। इधर रिमझुम काम की तलाश में बाहर निकलती है तो कुछ ओबाश लड़के उसे तंग करना शुरू कर देते हैं। वो उसे घेर लेते हैं, मगर ऐन वक्त पर समीर वहां पहुंच जाता है। वो उन लड़कों से लड़कर रिमझुम को बचा लेता है। इसके बाद वो रिमझुम से कहता है कि अब मेरे साथ वापस चलो, लेकिन रिमझुम साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि अब वो वापस नहीं जा सकती। समीर ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि जिस लड़की के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली, वो आखिर उसके साथ वापस क्यों नहीं आना चाहती। इधर रिमझुम भी जिद पर कायम रहती है और अपने फैसले से पीछे नहीं हटती। अब आने वाले दिनों में भेरू रमझम से तरह तरह के काम करवाना शुरू कर देता है। वो उसे हुक्म देता है कि पैसे कमा कर लाओ, घर का खर्च उठाओ और हर मुश्किल बर्दाश्त करो। रमझम मजबूरी में नौकरी ढूंढने निकलती है और सख्त परेशानियों का सामना करती है। जब समीर को पता चलता है कि रमझम पर जुल्म हो रहा है और उसे मजबूर किया जा रहा है, तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो सीधा भेरू के पास पहुंचता है, उसकी कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रमझम से ये सब करवाने की। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। वहां मौजूद बंजारे लोग समीर को पकड़कर कैद कर लेते हैं, मगर समीर हार मानने वालों में से नहीं। वो सबसे लड़ता है, खुद को आजाद करवाता है और दोबारा रमझम तक पहुंच जाता है। उधर महल में मोहिनी सुकून से बैठी है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन असल में ये सब उसी की साजिश का हिस्सा है। वो चाहती है कि रमझम मुकम्मल तौर पर टूट जाए और सब उसके काबू में आ जाएं। फिर एक और खतरनाक लम्हा आता है जब कुछ गुंडे रमझम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त समीर हीरो की तरह सामने आता है और गुस्से में कहता है कि रमझम को हाथ लगाकर तुमने अपनी मौत को आवाज दी है। फिर जबरदस्त लड़ाई होती है और समीर सबको शिकस्त देकर रमझम को बचा लेता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब एक बार फिर समीर उसे साथ चलने को कहता है और रमझम दोबारा इनकार कर देती है। अब सवाल ये है कि आखिर रमझम समीर से दूर क्यों रहना चाहती है? क्या उसके दिल में कोई राज छुपा है या फिर मोहिनी की कोई नई चाल सामने आने वाली है? आने वाली किस्तों में ये राज खुलने वाला है।